न्यूज़ से आज हमारे साथ हैं योगी अनिमेष जी। तो मैं योगी जी से जानना चाहूँगा कि ओज, आप एक ओज जो हमारी फाउंडेशन है उसके बारे में दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो वर्ड है ये क्या शो करता है, ओज है क्या बेसिकली? नमो नारायण। संजीव शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जब तक हमें किसी चीज़ की महत्ता पता नहीं चलेगी या जिस शब्द का पूरा महत्व नहीं पता चलेगा, हम उसके बारे में कोई धारणा या कोई स्वीकृति या कोई समर्थी नहीं बना सकते। तो ओज का जो महत्वपूर्ण अर्थ ये बनता है कि आपके अंदर बहता हुआ एक तेज, बहता हुआ एक विवेक जो किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आ सकता, किसी एक्सरे मशीन में नहीं आ सकता या किसी प्रकार से वो प्रत्यक्ष दृष्टि से दिखने वाला तत्व नहीं है। लेकिन वो दिखता है कब? जब आपके निर्णय असंतुलित हो जाएं, आप समाज के प्रति भ्रमित हो जाएं, आप अपने कर्म के प्रति भ्रमित हो जाएं, आप प्रकृति के प्रति भ्रमित हो जाएं, जब आपके जीवन में व्यक्तिगत ये चीज़ें निकलकर जब समाज को भी असंतुलित करना शुरू कर दे, तो अब आपके अंदर ओज का अभाव आ जाता है। तो ओज को संतुलित करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं, कुछ प्रोसेस, कुछ नीतियां, कुछ नियमों से गुजरना पड़ता है जो गुरु कृपा से आपको समझ में आएंगी या एक अध्यात्म के एक चरम पे जाके आपको समझ में आएंगी। तो ओज का असल मतलब ही ये है कि जो आपके अंदर अभाव हैं, उन अभावों को दूर करके आपको परम तत्व की तरफ लेके जाए। और ये चर्चा का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। जब तक आप उसे अनुभव नहीं होंगे तो इसी प्रकार से ये अपने जीवन में लगी रहेगी कि शिव लिंग भी तभी परमात्मा लगता है जब उसके अंदर आस्था और विश्वास प्रकट होगा, अन्यथा वो एक पत्थर के अलावा दूसरे समुदाय का, दूसरी चीज़ों, व्यक्तियों को वो कुछ नहीं दिखेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपने इतने अच्छी तरीके से जो ओज को वो किया है, तो दर्शकों को वाकई ये लगेगा कि इसकी अनुभूति कैसे, इसकी अनुभूति होती है, कैसे इसका ज्ञान होता है। तो आज इस विषय पे इन्होंने अपने विचार रखे। तो दोस्तों और भी आगे देखते रहिए, आपके सामने अनेकों विचार ऐसे आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ये सब धार्मिक और सांसारिक जो चीज़ें हैं, ये हमें जो ज्ञान जानने को मिलती हैं, वो एक बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। आज आपके सामने देखिए, कल वुमेंस डे है और वुमेंस डे पे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में शायद मेरे पास अल्फाज कम हो जाएं। और वुमेंस डे पे मैं चाहूँगा कि हरियाणा की और क्या इंडिया की इतनी दबंग ऑफिसर जो है रही हैं, और आध्यात्मिक के बारे में, अगर उनके बारे में मैंने आज जैसे सुना उनका कि जो उनके पास एक नॉलेज है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा मैम आप दो शब्द, एक तो नारी को क्या आज भी सशक्तिकरण की ज़रूरत है, और क्या नारी के लिए आप एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज उसकी पूर्व संध्या है, कल वुमेन्स इंटरनेशनल डे है। तो क्या कहना चाहेंगे कि नारी को कैसा, उसका कैसा रूप होना चाहिए, क्या उसको शक्तियों की आवश्यकता है? बिल्कुल सही है, आपने कहा कि नारी तो स्वयं शक्ति है, शिव की शक्ति नारी ही है। लेकिन आज जो समाज है, समाज में जो पुरुष प्रभु सत्ता समाज है, उसमें नारी की स्थिति, आप ये शहरी नारियों को या हमें ना देखें, वो नारी की जो स्थिति है ना, अब भी बहुत दयनीय है। पर दुख इस बात का है कि जिनको जो भी कानून बने हैं, जो भी एक्ट बने हैं, जिनको वास्तव में मदद की जरूरत है ना, उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है। और जो थोड़ी सी उच्छृंखल महिलाएं या नारी हैं, जिनको इस कानून का पता है कि इस फंदे में कैसे पुरुष को उलझाया जाता है, वो इसका उपयोग कर रही हैं। उसको आप चाहे दुरुपयोग कहें, वो कर रही हैं। ये बिल्कुल सही है कि नारी को सशक्त होना चाहिए और नारी को सशक्तिकरण के लिए समाज में हर जागरूक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर इंसान को प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो नारी की एक पुरुष बनने की चाह है ना, कि मैं जब बराबर आऊंगी, जब हमें समानता दिखाई देगी, कि जब मैं वो ऐसा कार्य करूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। कल परसों ही मेरे एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो उनको कोई इन्फेक्शन था और लेडी डॉक्टर ने उनको कहा कि ये जो मेडिसिन है आपको भी 5 दिन खानी होगी, आपके हस्बैंड को भी खानी होगी, लेकिन इस मेडिसिन के साथ उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा वो ड्रिंक ना करें। अब बोली कि आपने इस केवल हस्बैंड को क्यों बोला कि मैं भी उनके साथ बैठ के ड्रिंक करती हूँ, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं कही? तो जो उच्छृंखलता है या जो समाज की मर्यादाएं हैं,
वो आप उसका को इस्तेमाल करके और आप सोचो मैंने बराबरी का दर्जा पाई है, तो स्वच्छंदता और उद्दंडता में थोड़ा अंतर होना चाहिए। मानसिक स्वतंत्रता चाहिए कि मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, सुदृढ़ हैं, हम सशक्त हैं हम। और जो प्रेमचंद जी ने तो कहा है, पुरुष के अंदर जब नारी के गुण आते हैं तो वो देवता बन जाते हैं, और नारी के अंदर जब पुरुष की क्रूरता और इस तरह की गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा बन जाती है। तो समाज में दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, वे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकता, दोनों पहियों को बराबर सशक्त होना है, लेकिन सीमाएं अपनी हैं, मर्यादाएं अपनी हैं। वैचारिक स्वतंत्रता जरूर चाहिए, सोचने के चाहिए, घूमने की स्वतंत्रता चाहिए, भोजन खाने पीने की स्वतंत्रता चाहिए, उसको दबाव और अभाव ना हो, उसको भय और डर ना हो, निर्भय अवश्य होनी चाहिए। और यही मेरा सभी बहनों को, महिलाओं को, कन्याओं को, नारियों को एक यही संदेश है कि जो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर हम एक ये निर्णय लें, सोच बनाएं, या मैं ये नहीं कहती वचन भरे, वचन तो तोड़ने के लिए भर दिए जाते हैं, एक अफर्मेशन जरूर करें कि हम समाज को सुदृढ़ बनाएंगे, स्वयं सुदृढ़ बनाएंगे, और अपने घर को, अपने घर में ये नहीं होता कि विवाह करें ना करें, रहे हो एक्सटेंडेड फैमिली जो है उसको खुशहाल बनाएंगे, और जब वो उनको खुशहाल बनाएंगे तो स्वयं खुशहाल हो जाएंगे। और अब तो रूपांतरण है, परिवर्तन है, सभी आपको पता है मीडिया के माध्यम से भी सरकार की इतनी योजनाएं आ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, समृद्धि योजना लड़कियों के लिए आ रही है, तो इतनी योजनाएं आ रही हैं। निर्भया कांड के बाद तो एक निर्भया का फंड इतना बड़ा बना दिया है सरकार ने कि आपको सरकार हर वो सुविधा देगी, लेकिन सुविधा का दुरुपयोग हर पुरुष साथी चाहता है कि मेरी जो महिला है या मेरी बेटी है, चाहे बहन है वो मेरी, चाहे वो पत्नी है मेरी, वो आगे बढ़े और सशक्त हो और समाज में सुरक्षित महसूस करे। तो वो सुरक्षित महसूस तभी करेगी कि जब वो भी अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह निभाएगी, और सभी बहनों को और पुरुषों को भी, क्योंकि जो आज मैंने देखा है जितने भी प्रोग्राम से मैं आ रही हूँ, पुरुषों ने ही सबने ऑर्गेनाइज कर रखी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि समान लिंग के आधार पर सबको समानता होनी चाहिए, और उसी के प्रयास में आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत Hands Unplugged, and also heard about OJ Foundation. Maybe your thought of yours around this. My name is Patrick McNamara, and I'm here. I'm a professor at the University of Nebraska in Omaha, heading up a project called Partnership 2020, U.S.-India Higher Education Cooperation, trying to bring universities from India and the U.S. together. I'm here tonight as both a guest with Art Unplugged and the great work of Kiran Soni Gupta, who has been a friend of mine for impressed with what I've learned about the OJ Foundation and the work that is going on. I think that these two come together in such a beautiful way, art and spirituality. Without one, you can't have the other. I myself come from a family of artists, musicians, dancers, and to me, the harmony, in the best sense of that word, the harmony of music, the harmony of art, the harmony of movement is what, in its essence, is what spirituality is all about. And tonight I have been so inspired by the OJ Foundation and the work they are doing, by Art Unplugged and the wonderful art that I've seen tonight. This is, I think, the kind of export that the world needs. India has a gift for the world in the spirituality and long tradition of art that has gone on here. And I hope that, especially the West, is receptive to this great gift from India. Thank you. थैंक यू। जय गोपाल केशव माधव दीनदयाल, जैसा आपने आग्रह किया, हम देश और विदेशों में जो गाय का गोबर व्यर्थ समझा जाता है, उस व्यर्थ से गरीब लोगों को सेवा बस्ती में और जो ग्रामीणांचल क्षेत्र है उन लोगों को हम व्यर्थ से अर्थ बनाने का कला सिखाते हैं। और हम गाय के गोबर से जो महत्वपूर्ण विषय है, आज पूरी दुनिया थर्रा रही है। 2009 में मालदीव के राष्ट्रपति ने समुद्र के नीचे जाकर एक कैबिनेट मीटिंग की और दुनिया का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग की तरफ दिलाया।
तो हम भारत के लोगों ने एक संकल्प लिया कि भारत में हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, हम पेड़ों की लकड़ियां जलाकर यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं। तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने मिलकर के हमने गाय के गोबर से गो काष्ठ का निर्माण किया। अभी आने वाले इसी मार्च की 16 तारीख में 17 तारीख में होली का बहुत बड़ा उत्सव पूरे भारत में बनाया जाने वाला है। तो हमने देश के लगभग 22,000 स्थानों पर यह संकल्प कराया बच्चों को उसका विज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी साथ में सिखाते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीनदयाल।